अस्सलाम वालेकुम डियर एंड वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं टॉर्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट और टॉर्ट लॉ। सर यूजुअली हम लोग टॉर्ट को समझने में कंफ्यूज होते हैं कि ये टॉर्ट आखिर कौन सा कानून है, टॉर्ट किस वर्ड से निकला है और टॉर्ट की क्या डिफिनीशन हो सकती है। आज के सेशन में हम देखेंगे और टॉर्ट को हम इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकते अनटिल एंड अनलेस इसको हम सिविल और क्रिमिनल लॉ से कंपेयर करके ना समझें। सर ये जो टॉर्ट है ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से निकला है। अगर इसकी एटैमोलॉजी में चाहा जाए सर, टॉर्ट की जो एटैमोलॉजी है सर, यू नो बेटर कि जो एटैमोलॉजी है ये उस स्टडी को बोलते हैं कि जिसमें किसी वर्ड की हिस्ट्री या ओरिजिन देखा जाता है कि ये वर्ड डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से है। तो सर ये लैटिन वर्ड से निकला है। लातीनी ज़बान में एक लफ्ज़ जिसको टॉर्टम बोला जाता है, टॉर्टम। अब टॉर्टम टू ट्विस्ट और समथिंग लाइक दैट, इसका मतलब क्या हुआ अंग्रेज़ी में सिविल रॉन्ग। ये एक अदद सिविल रॉन्ग है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये एक तरह की हक तलफी है। किसी को नुकसान अगर पहुंचाया गया है तो ऐसे को बोला जाता है टॉर्टम और टू ट्विस्ट, राइट, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाया गया है। सर एटैमोलॉजी ये लैटिन टर्म से निकला है टॉर्टम से, जिसका इक्विवेलेंट है सिविल रॉन्ग। अब सिविल रॉन्ग में हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो सिविल रॉन्ग है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या फ़र्क हुआ, या सिविल लिटिगेशन और टॉर्ट लिटिगेशन में क्या फ़र्क हुआ। आज के सेशन में सर हम इसको समझेंगे। सर अगर इसकी डिफिनीशन दी की जाए कि टॉर्ट की डिफिनीशन क्या है, टॉर्ट की डिफिनीशन है सर कि टॉर्ट बेसिकली क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। कहता है क्या बेसिकली सिविल रॉन्ग है, मतलब क्रिमिनल नहीं है। अ सिविल रॉन्ग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए लॉ क्या रिलीफ प्रोवाइड करता है, लॉ अ रिलीफ में बी ऑब्टेन्ड। रिलीफ कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, डेफिनेटली कोर्ट से। फॉर विच अ रिलीफ में बी ऑब्टेन्ड इन द शेप ऑफ व्हाट, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सर this is the simple definition of tort, although there are number of other definition as well. कहीं पे लिखा होगा कि tort क्या है, tort is a civil wrong other than breach of contract or breach of trust for which law provides unliquidated damages, injunction etc. इसका मतलब ये हुआ कि there is no single definition available for tort. टॉर्ट की एक डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसी हक तलफी है कि जिसकी सूरत में अदालत हमें कोई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे सकती है या इस तरह का और रिलीफ दिया जा सकता है। तो सर दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए टॉर्ट। अगर टॉर्ट की इस डिफिनीशन को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एसेंशियल, कौन कौन से एसेंशियल, नंबर 1 जो सबसे पहला एसेंशियल है दैट इज़ कि ये बेसिकली क्या है, ये एक अदद सिविल रॉन्ग है। सबसे पहले तो ये एक रॉन्ग है, मतलब ये कोई गलत, ये कोई नुकसान है, किसी की हक तलफी है। और ये किस तरह का नुकसान है, ये सिविल रॉन्ग है, मतलब क्रिमिनल नहीं है। इसमें FIR जनरली दर्ज नहीं होता। कीप वन थिंग इन योर माइंड, आज के दौर में ज़्यादातर पोर्शन टॉर्ट का क्रिमिनल लॉ ने ऑक्युपाई किया हुआ है। इसको हम समझेंगे डिटेल में। कहता है ये सिविल रॉन्ग है और ये बेसिकली क्या है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तब भी तो सिविल रॉन्ग ही होता है, लेकिन ये अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी किसी बंदे को नुकसान हुआ है और इसके लिए रिलीफ क्या अवेलेबल है, डैमेजेस अवेलेबल है या इंजंक्शन अवेलेबल है। सो जनरली डैमेजेस कौन से हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सर